आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, चिंता तो है, भारत परेशान बिल्कुल है। चाइना पाकिस्तान को भयानक मिलिट्री एड दे रहा है। पहले मैं आपको मिलिट्री एड जरा दिखा देता हूं, उसके बाद आपको पता चलेगा। अच्छा हाँ, एक चीज और है भैया कि हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, ये शानदार कोर्स जो है इस पे सेल आ रही है, आ चुकी है, कल तक सेल रहेगी। ये लगभग 400 के करीब का कोर्स है, 25 के करीब लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू, और अब तो 30% ऑफ है। ग्रोथ कूपन कोड यूज करिएगा, आपको 30% ऑफ मिलेगा सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, इस कोर्स को अवेल करें, मजा आ जाएगी, ठीक है ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो बात हम करेंगे कि चाइना और पाकिस्तान, आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, ये लेक्चर देखिएगा, इसको शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत चिंताजनक है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान ने अभी, जैसे पीएम मोदी का पॉडकास्ट हुआ तो पाकिस्तान ने काफी कुछ कहा कि जम्मू कश्मीर को छोड़ो, तो भारत ने नंगा कर दिया पाकिस्तान को, बोला तुम छोड़ो, ठीक है, ये बहुत गलत कर रहे हो, तुम हटो पीओके से। चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना जो है, चाइना ने बोला कि बहुत अच्छा पॉडकास्ट था और एलिफेंट और ड्रैगन साथ में डांस करेंगे। भारत ने चाइना के लिए, शी जिनपिंग के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें की। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ चाइना और भारत के रिलेशंस तो इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन चाइना पाकिस्तान को कभी छोड़ने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है, और पैसा लगाया है, चाइना को लग रहा था कि सीपेक है, $62 बिलियन मस्त फूकेंगे और यहाँ पे तेल आसानी से आ जाएगा, एनर्जी आसानी से आ जाएगी, सिल्क रोड बना देंगे। कुछ नहीं हुआ। पिछले अक्टूबर में ग्वादर पे एयरपोर्ट खुला, कोई फ्लाइट नहीं जा रही है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पकड़ पकड़ के मार रही है। पाकिस्तान ना, मतलब चाह के भी वो चाइना की मदद मिलिट्री में नहीं ले सकता, क्योंकि चाइना ने बोला हम अपनी आर्मी उतार देते हैं, तुम क्यों परेशान हो। लेकिन पाकिस्तान अगर ऐसा करेगा तो उसको अमेरिका ऐसी की तैसी कर देगा, पैसे नहीं देगा। पैसे तो अमेरिका से ही मिल रहे ना उसको, पाकिस्तान को। तो कश्मकश में फंसा हुआ है, तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिरकार ये आप देखिए, ठीक है, यू हैव टू वॉच दिस। ये देखिए आप कि खतरनाक लेवल पे चाइना जो है वो पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है, हथियार दे रहा है। लगभग 40,000 करोड़ चाइना ने फूंक डाले हैं पाकिस्तान की मिलिट्री में। चाइना की मिलिट्री पाकिस्तान के मिलिट्री को सपोर्ट देखिए आप। 2/3 जो चाइना का आर्म एक्सपोर्ट्स है ना, वो पाकिस्तान में जाता है। आज ही फिलीपींस के जनरल ने बोला है कि भारत को स्क्वाड ज्वाइन कर लेना चाहिए, हमारे साथ आ जाना चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। 2/3, ठीक है ना, 66% चाइना का जो पूरा आर्म एक्सपोर्ट है ना, वो पाकिस्तान को जा रहा है पिछले 4 सालों में। इसका मतलब पूरी तरीके से चाइना पाकिस्तान पे फोकस है, बहुत फोकस्ड है कि कुछ भी करके हमको, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पे, हमारा अनऑफिशियल कॉलोनी है पाकिस्तान चाइना की। और पाकिस्तान की लोग ही पाकिस्तान को गरियाते हैं, बहुत भयानक, इनकी आर्मी, इनकी सरकार को, हालात ऐसे हैं। उसके बाद 5th लार्जेस्ट आर्म बायर है। अगर हम बात करते हैं 4.6% ग्लोबल आर्म इंपोर्ट, हालांकि भारत भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन पाकिस्तान 5वां है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। अब बताइए, जापान से लेकर, सिंगापुर से लेकर, साउथ कोरिया से लेकर जितने भी हैं, ये हथियार में इतना, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी अमेरिका देखता है, लेकिन ये अपने लोगों के लिए सोचते हैं। वही पाकिस्तान का पुराना स्टेटमेंट कि हम घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बनाना नहीं छोड़ेंगे। ये पैसा अगर ये अपनी भलाई में लगाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन नहीं लगा रहे हैं। आइए देखिए, पाकिस्तान के जो आर्म इंपोर्ट्स हैं वो पिछले 10 सालों में 61% तक बढ़ गए हैं, 61% तक बढ़ गए हैं। चाइना ने मेजर आर्म्स, भाई इसमें मिसाइल तक शामिल हैं, 1990 के बाद से बहुत ज्यादा चाइना ने पाकिस्तान के साथ बोला कि आओ साथ में काम करते हैं, वी आर आयरन ब्रदर्स। और ये 74% था पिछले 10 सालों में, आज ये 81% तक पहुंच गया है। जो शेयर है वो 74 से 81% तक। तो सबसे ज्यादा चाइना जो है वो पाकिस्तान को बेच रहा है। अच्छा, क्या क्या बेच रहा है ये भी आप देख लीजिए। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने एडवांस्ड सिस्टम चाइना से लिए हैं। अभी इसमें जो अभी है फिलहाल, नेवल फ्रिगेट्स दी हैं चाइना ने। अभी अगर बात करते हैं जस्ट अभी, तो इन्होंने $5 बिलियन का एग्रीमेंट किया है, ठीक है, यानी कि 40,000 करोड़, 8
वेसल्स जो है सबमरीन, हैंगोर क्लास सबमरीन, सेकंड एडवांस्ड हैंगोर क्लास सबमरीन। अब बताइए, पाकिस्तान के पास खुद की कोई सबमरीन नहीं है, चाइना सबमरीन दे रहा है अपनी, तो 40,000 करोड़ पाकिस्तान कहां से देगा? 40,000 करोड़ नहीं देगा, फ्री में दे रहा है चाइना, लोन है, देते रहना बाद में, सिंपल सी बात है। तो ये जो है पाकिस्तान की नेवल सिक्योरिटी, जो नेवल फोर्स है वो बूस्टर करेगा। चाइना इतनी मदद कर रहा है तो अरेबियन सी में पाकिस्तान की पैठ, क्योंकि उसको पता है चाइना को कि अरेबियन सी ही हमारा मेन पॉइंट है, मेन सेंटर पॉइंट है। तो एक तरीके से हम पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं, हम अपनी जो फ्रिगेट्स हैं, अपनी जो सबमरीन है वो वहां पे बैठा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान को हम अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं। ये है इनडायरेक्टली, देयर आर नो फ्री लंचेस, हम सबको पता है। तो वही चीज है, और 8 अभी और ऐसी वेसल्स देने वाला है, ऐसी और सबमरीन जो है वो देने वाला है, और ये बलूचिस्तान में ही जो। फिर उसके बाद देखिए पिछले 4 सालों में वही कि एडवांस सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है? ड्रोन्स आते हैं, तगड़े ड्रोन्स। कुछ ड्रोन्स तो चाइना के मिले हैं, जो हमले हुए हैं भारत पे पिछले 3-4 सालों में, छुटपुट हमले हुए हैं, बंदूक चाइना की हैं, गोलियां चाइना की हैं, ड्रोन्स जहां से ये ड्रग्स भेज रहे हैं वो चाइना के हैं, ठीक है ना। तो इसमें टाइप 054A ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स है, ये दिया है। फर्स्ट स्पाई शिप जिसको रिजवान कहा गया है वो चाइना ने दिया है, इन्होंने मोहम्मद रिजवान को, तो क्रिकेट प्लेयर है, ये नाम रखा है। 60VT4 बैटल टैंक्स दिए हैं, 36 जो है, बताइए 600 बैटल टैंक्स, आप विश्वास करेंगे 36 जो हैं वो 4.5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है ये पाकिस्तान को चाइना ने दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो साथ में मिलकर डेवलपमेंट कर रहा है, खैर इसमें मेन चाइना ही है। GF-17 फाइटर जेट्स जो कि पाकिस्तान की एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना का चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप बना रहे हैं मिलके। GF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट, इसमें रेडार है, सबसे एडवांस्ड रेडार वो पाकिस्तान मिलके बना रही है, और ये 2023 में ऑलरेडी पाकिस्तानी एयरफोर्स यूज कर रही है। स्टेल्थ फाइटर्स है 40 चाइनीज J-35, ये J-35 सबसे बेस्ट फाइटर्स है चाइना के, ये जो है वो पाकिस्तान ले रहा है। अब इसमें कि किनके पास ये जो भाई, ये जो एयरक्राफ्ट जो कि आप रेडार को भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये ऐसे एयरक्राफ्ट, ये सिर्फ अमेरिका के पास है, रशिया और चाइना के पास है, दैट्स इट, ठीक है। पाकिस्तान ने हाई रेंज मिसाइल HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी चाइना से लिया है। 70 मिसाइल है इसमें, 200 मीडियम रेंज LY-80s और 890 लो एल्टीट्यूड FN-6, यानी कि अगर आप नीचे मारोगे तो ये सिस्टम जो है डिटेक्ट करेगा। आप देखिए चाइना मेड इन चाइना वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खराब है, ठीक है। और अगर आप बहुत ऊपर जा रहे हो तो भी ये चाइना का डिफेंस सिस्टम जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उसके बाद अभी हैंगोर क्लास सबमरीन जो है वो दी है, इसमें टॉर्पीडोज, एंटी शिप मिसाइल्स, माइन लिंक कैपेबिलिटीज इसमें है, ठीक है। साथ ही साथ सेंसर्स, वेपन्स, यानी कि आप दूर भी नहीं भटक सकते, अगर अरेबियन सी में आए तो ये सबमरीन डिटेक्ट कर लेगी, आप समझ रहे हो। तो प्रोपल्शन सिस्टम भी यहां पे दिए जा रहे हैं। अब बायलेटरल ट्रेड डेट है, आपको पता है ना कि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है पैसा दे दे, लेकिन ये सब फ्री में दिया जा रहा है लोन के नाम पे। भाई देखो चाइना क्या करता है, चाइना जो है वो आपको पैसे देगा, चाइना सब दे देगा, लेकिन बदले में आपका एरिया ले लेगा। चाइना ने बलूचिस्तान ले लिया है, पूरा बलूचिस्तान इस समय चाइना के पास चला गया है। तो ये एक तरीके से चाइना की ही चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी कुछ दिनों में आप देखिएगा कि चाइना ही जो है वो इन सबको ऑपरेट करेगा। ये तो खाली नाम के लिए दिया है, मदद की हुई है। तो एक तरीके से पाकिस्तान ये समझ ही नहीं रहा है कि बलूचिस्तान ऑफिशियल कॉलोनी, पाकिस्तान ऑफिशियल कॉलोनी बनता जा रहा है चाइना की, राइट। ये हिसाब किताब है। अब सबसे बड़ी बात ये हमने बताया, आयरन ब्रदर्स का ये साफ साफ एग्जांपल है। ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, बता दूं कि वैसे 43 देश है जिसमें शायद पाकिस्तान भी है, शायद क्या पाकिस्तान है। ट्रंप ट्रैवल बैन लगाने वाले हैं, लेकिन 3 मार्च को शहबाज शरीफ ने कुछ कहा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हम अमेरिका के साथ डिफेंस में साथ में काम करेंगे। अब मुझे लगता है शहबाज शरीफ शायद गलत इंटरप्रेट कर गए। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो पाकिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा हमलावर, कश पटेल तो ऐसी की तैसी कर रहे हैं पाकिस्तान की, उनकी कैबिनेट में जो भी है वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पे इस्लामिक स्टेट खुरासन, ट्रंप ने एक्नॉलेज किया कि इस्लामिक स्टेट खुरासन पाकिस्तान में बहुत एक्टिव है, उसके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान लड़ा है। यहां तक कि जो 2021 में काबुल एयरपोर्ट पे धमाका हुआ तो उसमें 12 अमेरिकन सैनिक मारे गए थे और 170 अफगान मारे गए थे। लेकिन अमेरिका में अगर एक भी मरेगा तो अमेरिका उसका बदला लेगा। उसका जो मास्टरमाइंड था मोहम्मद शरीफुल्लाह, उसको पाकिस्तान ने पकड़ा
और उसको अमेरिका को दे दिया। अभी अमेरिका ये एक्स्ट्राडिट किया जा रहा है, तो इसकी तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। अब जैसे ही ये तारीफ की तो खुश हो गया पाकिस्तान, कह रहे वाह वाह वाह, मजा आ गई, मजा आ गई, बहुत बढ़िया, हमको तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतना कुछ कह दिया। लेकिन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि एनालिस्ट बताते हैं कि भाई कभी भी काम नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ। यहां पे माइकल कगलमैन, जो कि साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ विल्सन सेंटर के डायरेक्टर है, वो बताते हैं कि ये बहुत ही गलत होगा कि अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि बायलैटरल कोऑपरेशन हो जाएगा शरीफुल्लाह के कैप्चर पे, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अमेरिका के जो डिफेंस है वो भारत के साथ बहुत ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। डिफेंस में अमेरिका और भारत बहुत ही गहरे तौर पे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान चाइना के साथ जाता जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप, चाइना जो है वो सबसे बड़े दुश्मन है डोनाल्ड ट्रंप के, वो कभी नहीं मानेंगे इस चीज के लिए, वो कभी राजी नहीं होंगे। आर्ग्यू करते हैं कि देखिए इस्लामिक स्टेट खुरासान थ्रेट है, लेकिन हमको सबको ये समझना पड़ेगा कि तहरीके तालिबान सबसे बड़ी थ्रेट है, और पाकिस्तान टीटीपी से निपट नहीं पा रहा है। अमेरिका इसलिए गुस्सा है कि अमेरिका पाकिस्तान अभी तक जो तालिबान, जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना, वो पाकिस्तान निपट नहीं पाया तालिबान से। तो अमेरिका को यह लगा था कि देखिए अमेरिका छोड़ के गया किस में, क्या गारंटी मिली? गारंटी ये मिली कि पाकिस्तान कंट्रोल कर लेगा, यानी कि कहीं ना कहीं तालिबान पाकिस्तान के पास रहेगा, जो कि अमेरिका के पास रहेगा। लेकिन पाकिस्तान कंट्रोल ही नहीं कर पाया तालिबान को, एक के बाद एक जो है वो हमला होता जा रहा है। फिर उसके बाद अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो कैसे काम करता है, भारत को किस तरीके से टारगेट करता है। तो कोई भी गारंटी नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहां पे मदद करने वाले हैं। तो क्या पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन है? जवाब है नहीं। पाकिस्तान का, अमेरिका का पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, दैट्स इट। तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी उतनी ही मदद करेंगे जितनी तुमने हमारी की है, इससे अलावा हमसे उम्मीद मत रखना, ठीक है ना। तो फिर भाई चाइना के पास डिपेंडेंट रहेंगे। अब आपको बता दूं कि 81% जो एडवांस मिलिट्री सिस्टम है पाकिस्तान के, वो चाइना ने दिए पिछले 5 सालों में। साथ ही साथ 63% जो टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट है, $2.8 बिलियन का, ये लगभग $5.28 बिलियन का सिपरी बताती है, वो चाइना ने दिया है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना ही पाकिस्तान की मदद कर रहा है और कोई भी देश पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा है। आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा, मतलब कि आखिरकार जो पाकिस्तान है वो क्यों चाहता है चाइना अपनी साइड पे। भाई सिंपल सी बात है कि भारत, ये इंडिया से टेंशन जो है 2016 के बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी हमला कर देगा। बलोचिस्तान हमला कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है। पाकिस्तान ने सबमरीन्स भी यूज की है, लैंड वॉर्स में पाकिस्तान ने अपनी नेवी का इस्तेमाल किया है। तो नेवल जितने भी एक्विजिशन हो रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन है, समझ रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि अमेरिका जो है वो, उसने भी काफी आर्म्स जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान को हैंडल किया है, भरोसा उठ गया अमेरिका का कि हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए, लेकिन आपको बता दूं कि जैसे जैसे चाइना और पाकिस्तान क्लोज आते जाएंगे, चाइना कैंप और नॉन चाइना कैंप, भाई जाहिर सी बात इसमें अमेरिका शामिल है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिका से दूर जाता जाएगा और अमेरिका और भारत पास आएंगे। एक और चीज मैं बता दूं, चाइना कुछ भी कर ले, लास्ट मैं आपको बस ये चीज बताना चाहता हूं कि चाइना कुछ भी कर ले, बलूचिस्तान उसकी बैंड बजा देगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसको खत्म कर देगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उनको चैन से जीने नहीं देंगे, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी आप लगा लें, आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से नहीं बच सकते। यही सच्चाई है। और आज नहीं तो कल चाइना को ग्वादर पोर्ट को छोड़ना ही पड़ेगा। आप लिख के रख लीजिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को अवेल करें, कल लास्ट डे है सेल की। थैंक यू सो मच।